अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ड्रग्स। इस चैप्टर में हमने जो भी आपकी सीवीएस में ड्रग्स यूज़ होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब पहले हम इसका एक जर्नल ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने इसमें कौन कौन से ड्रग्स पढ़नी है, फिर हम इसे ना मेनली स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना आपको एक डायग्राम दी गई है। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सब देखिए, बेसिकली ना अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वो आपका सिस्टम है जो आपके हार्ट और ब्लड वेसल पे कंसिस्ट करता है। अब हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, और ब्लड वेसल्स वो पाइपलाइन है जिनके थ्रू ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, टिश्यूज में, सेल्स में, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, मतलब होल बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। होल बॉडी को जो ब्लड की ट्रांसफ़र है, न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसफ़र है, वो ब्लड के थ्रू ही की जाती है। तो अब अगर तो आपके ब्लड जो आपका हार्ट है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, उसमें कोई इशू है या सप्लाई में कोई इशू है, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है स्टेबली वर्क नहीं कर सकती। अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसके लिए हम डिफरेंट ड्रग्स यूज़ करते हैं, और उनमें से कुछ ड्रग्स यहाँ पर आपकी मेंशन है। सबसे पहले आपका लिखा हुआ है एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं बेसिकली एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं। कौन से ड्रग्स हैं? ब्लॉकर्स हमेशा एंटागोनिस्ट होते हैं। अब ये क्या करेंगे? कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे और कैल्शियम का जो इन एंड आउट मूवमेंट है उसको कर देंगे बंद, स्टॉप। ठीक है। फिर है पोटेशियम चैनल ओपनर। ये आपके ओपनर्स हैं, तो ये एगोनिस्ट हैं। बेसिकली ये पोटेशियम चैनल को ओपन कर देते हैं और उनकी ई फ्लक्स को इंक्रीज कराते हैं, मतलब मूवमेंट आउटसाइड दी सेल। देन आपके आ जाते हैं अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट। ये जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं ये हम ऑलरेडी किस चैप्टर में पढ़ चुके हैं? आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हमने कहा था कि इनका हार्ट की जो आप कह लें कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है या हार्ट रेट है, उसे ये रिसेप्टर भी इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि जब ये स्टिम्युलेट होते हैं तो हार्ट रेट वगैरह इंक्रीज हो जाता है। तो अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर्स भी, इनकी एंटागोनिस्ट भी आपकी अगर वेस्कुलर टोन या आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाए उस केस में ये यूज़ किए जाते हैं। फिर है आपके इंडोथिलिन एंटागोनिस्ट। अब ये इंडोथिलिन एंटागोनिस्ट जो हैं ये भी आपके बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं। एंडोथिलिन भी बेसिकली एक ऐसा पेप्टाइड है, ऐसा प्रोटीन है जो कि आपकी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। कंस्ट्रिक्शन की वजह से फिर आपके ब्लड प्रेशर को भी इन्फ्लुएंस करता है। और फिर जब आपका हाई ब्लड प्रेशर हो रहा होता है या आपकी वेस्कुलर टोन को अगर डिक्रीज करने की रिक्वायरमेंट हो, तो हम एंडोथिलिन एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं, यानी कि एंडोथिलिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। उसके बाद जो है आपके नाइट्रोडाइलेटर्स आ जाते हैं, जिन्हें हम नाइट्रस ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। ये भी आपकी जो है वेस्कुलर टोन को डिक्रीज करते हैं, एज वेल एज डायरेक्ट एक्टिंग वेजोडाइलेटर्स। कुछ ये भी आपके होते हैं जो हम वेस्कुलर टोन डिक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं एंजियोटेंसिनोजन। अच्छा देखिए, ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर हैं ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होते हैं और उन्हें ब्लॉक करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रोसेस लिखा हुआ है जिसमें आपको बताया हुआ है कि ये जो एंजियोटेंसिन है, ठीक है, ये यहाँ पर आपको एंजियोटेंसिनोजिन का मेंशन है कि एंजियोटेंसिनोजिन बेसिकली एक प्रोटीन है जिस पर रेनिन एंजाइम काम करता है और इसे एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। अब एंजियोटेंसिन 1 जब आपके लंग्स के लेवल पे जाती है तो वहाँ पर एस एंजाइम होता है। एस एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, ये फिर इसे एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। जब ये इसे एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है तो ये जो 2 वाला मॉलिक्यूल है ना, ये बेसिकली जाके बाइंड करता है एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर्स के साथ। और वहाँ पर ये क्योंकि ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं तो ये वेस्कुलर टोन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराने में ये रोल प्ले करता है। तो अब हम करते क्या है कि अगर आपकी हाइपरटेंशन है
तो हम देते हैं ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अब ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं ये क्या करते हैं, वो जो जिस रिसेप्टर पे, जिस साइट पे आपके एंजियोटेंसिन 2 ने जाके बाइंड करना था, उसी को जाके ब्लॉक कर देते हैं। तो एंजियोटेंसिन बाइंड ही नहीं करेगी, बाइंड नहीं करेगी तो अपना एक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकती। अच्छा, उसके बाद जो है आपका मेंशन है डिफरेंट डिजीजेस, और हमने वन बाय वन इन सब डिजीज को स्टडी करना है, और फिर उनकी जो ड्रग्स यूज होती हैं उन कंडीशंस में उनको भी स्टडी करना है। तो मेजर डिजीजेस जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है उनमें कौन कौन सी है, उनमें आपका हार्ट फेलियर आ जाता है। हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर का मतलब है कि जब हार्ट अपना जो उसका काम है पंप करना ब्लड, सप्लाई करना ब्लड, ठीक है। तो जब वो एफिशिएंटली ये वर्क नहीं कर रहा होता, ठीक है, जब वो उसकी पंप करने की एबिलिटी और सप्लाई करने की एबिलिटी मीट नहीं हो रही होती, ठीक है, तब उस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। एरिथमियाज क्या है? एरिथमियाज बेसिकली होती हैं आपकी चेंज इन या इरेगुलर हार्ट बीट्स, ठीक है, इंक्रीज भी हो सकती हैं, डिक्रीज भी हो सकती हैं। उसके बाद एंजाइना है। एंजाइना क्या होता है? एंजाइना बेसिकली आपके चेस्ट पेन को कहते हैं, ठीक है। ये आपकी ना आप ऐसे समझ लें कि ये मिड वाली स्टेज है। एंजाइना जो है पेन है, और इसके बाद वाली जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो आपका हार्ट अटैक होता है। देन आपकी आ जाती है हाइपरटेंशन, जो आपका होता है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इन्हें वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपका आ जाता है हार्ट फेलियर। अच्छा, हार्ट जो है आपका, हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि एक यूनिक ऑर्गन है, और इसका फंक्शन जो है बेसिकली क्या है, पंप करता है ब्लड को टू दी होल बॉडी, ठीक है। अब ये एक जो मैकेनिज्म बना हुआ है, ये जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पूरी बॉडी को सप्लाई की जाती है वाया हार्ट, ठीक है। जब ये काम जो होता है स्टॉप हो जाता है, या फिर आप ऐसे कह लें कि डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तब हम तब हमारे पास सर्टेन कंडीशंस आ जाती हैं। अब हार्ट फेलियर में क्या होगा कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें आपकी हार्ट जो होता है प्रॉपर सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर सक रहा होता अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड। जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना ब्लड पंप नहीं कर सक रहा होता। उस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। अब ये क्यों होता है? ये आपकी इम्पेयर्ड एबिलिटी हो जाती है हार्ट की टू प्रॉपरली फिल और इजेक्ट ब्लड, ठीक है। मतलब ना तो वो कम्प्लीटली फिल हो रहा है, ना कम्प्लीटली इजेक्ट हो रहा है, मतलब ब्लड को आगे पंप कर रहे। इसका मतलब है इसमें हार्ट के मसल्स का भी इशू आ सकता है, ठीक है। इसमें आपके ब्लड वॉल्यूम का भी रोल प्ले हो सकता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब ये जो अब नॉर्मल इंक्रीज जब ब्लड वॉल्यूम हो जाए या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तब भी आपकी ये कंडीशन हो सकती है। अब इसमें हम ड्रग्स कौन कौन सी यूज़ करते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिनमें एक आ जाती है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर्स। मतलब रेनिन और एंजियोटेंसिन जो भी हमने अभी डिस्कस की, ठीक है, अ, उससे रिलेटेड ड्रग्स, तो हमने दो ड्रग्स उससे रिलेटेड पढ़ी थी। एक हमने पढ़े थे एस इनहिबिटर्स, जो थे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ये बेसिकली एंजाइम को जाके ब्लॉक करते हैं। और दूसरे हमने पढ़े थे ARBs, जो थे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये जाके बेसिकली आपके रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। अब एस इनहिबिटर्स में कैप्टोप्रिल आ जाती है, नेलाप्रिल, रेमिप्रिल, ठीक है, ये वाली आ जाती हैं। और जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं उनमें आपके लो सार्टन, कार्डी सार्टन, ठीक है, ये जो सार्टन वाले ड्रग्स हैं वो इसमें आ जाती हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड ड्रग है वो है आपकी बीटा ब्लॉकर, जो है आपकी प्रोप्रानोलोल, ठीक है। ये ऑलरेडी हम जो हमने आपका चैप्टर पढ़ा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसमें हम ये कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके थे कि बीटा ब्लॉकर काम कैसे करती हैं, इनका रोल क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस में, ये हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद आपका है डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स आपकी क्या होती हैं? ये ऐसे ड्रग्स होंगे जो ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, सो दैट आपका ब्लड वॉल्यूम डिक्लाइन करे, सोडियम का लेवल थोड़ा कम हो, और आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट किया जा सके, ठीक है। अब ये जो डाईयूरेटिक्स हैं, ये जो है हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक मतलब जो चीज़ हम आपकी रेफरेंस दिया होता है ना,
वो हम उसी चैप्टर में ही उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके हैं डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स। डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स में आपके आ जाते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड। ये ना डायरेक्टली आपकी रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं और वेजोडाइलेशन करते हैं। उसके बाद आपका है आयोनोट्रॉपिक एजेंट्स। आयोनोट्रॉपिक एजेंट जो होते हैं बेसिकली, उनमें आपके डाइजॉक्सिन आ जाते हैं, डिजिटालिस आ जाते हैं। ये आपके ना जो हार्ट है उस पे वर्क करते हैं, उसके मसल्स पे वर्क करते हैं, ठीक है, और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं।